नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आप लोगों से कूलाम्ब पर बेस्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे। इसमें कुछ पॉलीगॉन्स टाइप से थे, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस पे बेस्ड जो है हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हुए आज आपसे बात करेंगे इक्विलिब्रियम टाइप से, मतलब कि एक चार्ज यहाँ होगा, दूसरा चार्ज यहाँ होगा। इन दोनों चार्जों के बीच में हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए कि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हो। एक आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ, इन दोनों के बीच में दूसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि पूरा निकाय साम्य अवस्था में हो। तो ऐसे क्वेश्चन में भैया ज़्यादातर जो आवेश देते हैं, एक आवेश इधर देंगे, दूसरा आवेश इधर देंगे, तो दूसरा जो आवेश देंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है उसमें दूसरा आवेश ऐसा होता है कि वो स्क्वायर हो, मतलब कंप्लीट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग बनता हो। जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया। अगर नहीं भी होता है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो उसमें अंडर रूट वगैरह आता है, वैल्यू पुट करनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि अगर इधर 1 है तो इधर 4, इधर 1 कूलाम्ब का चार्ज है तो इधर 9 का हो गया, 16 का हो गया, 27 का हो गया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट लेते हैं, इस वजह से होता। आओ यहाँ पे देखते हैं, तब क्लियर होगा। देखो भैया, ये ओके है ना? क्लास 12th फिजिक्स CH01 है। जैसे एक आवेश यहाँ पे मैंने प्लस Q ले लिया, और अभी अभी हमने जिक्र किया था कि ज़्यादातर इधर का स्क्वायर के रूप में होता है। इधर का 4Q ले लो, चाहे तो 4Q ले लो, चाहे तो 9 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो, 49 हो, इस तरह से। ठीक है, हम पहले when both charges are same sign। अच्छा, एक बात बता दें मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्लस प्लस को लेके किया है, इसके लिए होमवर्क हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस करते हैं, क्योंकि जब दोनों चार्ज सेम साइन के हों तो उसका कॉन्सेप्ट एक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। पहले दोनों सेम कर रहे हैं, प्लस का हम कर रहे हैं, माइनस का तुम लोग करना। ठीक है, एक दोनों चार्ज हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो मान लेते हैं L मान लो, चाहे A मान लो, चलो A मान लिया है। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना भैया। तीसरा कोई चार्ज है, तीसरा चार्ज कैपिटल Q कहाँ रखा जाए कि ये जो पूरा सिस्टम है ना भैया, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो यार, रखने को तुम यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। पहला केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। दोनों चार्ज के लेफ्ट साइड में, कहाँ पर? लेफ्ट साइड में। देखो ध्यान से, तो हमने यहाँ पर रख दिया, मान लो ये पॉइंट है P, दिख तो रहा है ना, दोनों साइड पूरा दिख रहा है। यहाँ पे प्लस क्यों रखा? भैया ये क्या है? प्लस है ना, तो ये प्लस चार्ज इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, और इसको नाम दे दिया 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस पे F3 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? 1। भैया दोनों प्लस प्लस होंगे, क्योंकि जो तीसरा चार्ज रखना होगा, इसको हमने प्लस माना है। तीसरा चार्ज क्या है? प्लस। ठीक, तो ये भी प्लस, दोनों में रिपल्सन होगा, इधर की ओर डायरेक्शन होगा फोर्स। ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब दोनों फिर से ये इस पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? F3 ड्यू टू 1। ध्यान से देखो, तीसरा वाला, तीसरे पे जो बल लग रहा है पहले कारण, और तीसरे पे जो बल लग रहा है दूसरे कारण, दोनों की डायरेक्शन एक है। क्या ये कभी जीरो होंगे? दोनों एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में जुड़ते चले जाएंगे, कभी कम नहीं होंगे। भैया
जब जुड़ते चले जाएगा तो कभी जीरो कैसे आएगा? आएगा क्या? इसका मतलब हुआ कि जब सेम साइन होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो तीसरे चार्ज को हम लेफ्ट साइड पर कहीं रख नहीं सकते हैं। यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो मेरे प्यारे बच्चों? सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट क्या होना चाहिए? जीरो। क्लास 11th में यही तो पढ़ाया है यार। इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट जीरो। याद आ रहा है कि नहीं? न्यूटन फर्स्ट लॉ सिस्टम इक्विलिब्रियम होता था, तो एफ नेट जीरो। ए भैया, जब दोनों फोर्स जुड़ रहा है तो जीरो कभी होगा? नहीं होगा। मतलब हमने चेक कर लिया है, कभी भी अब अगर फ्यूचर में निकालने को आएगा तो 2 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट हम बीच में निकाल लेंगे, क्योंकि आएगा बीच में। लेकिन अगर 5 नंबर में यही क्वेश्चन बोर्ड में दे रहा है तो हम वहाँ चेक करके दिखाएंगे और बोलेंगे कि यहाँ दोनों डायरेक्शन में, यहाँ दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ जीरो नहीं होगा। ठीक भैया, चलो केस सेकंड बना देते हैं। केस सेकंड, RHS राइट साइड पे, राइट साइड पे मान लो उसने कहा कि तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए। मैंने मान लिया तीसरा चार्ज इधर कहीं रखा जाए। तीसरा चार्ज मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है ना? तीसरा चार्ज यहाँ रखा तो इसको मैंने बोल दिया P डैश। P डैश पॉइंट है ना। अब देखो ये प्लस है ना, अब ये तीसरा पॉइंट था, चार्ज तो वही है ना। तो अगर इस पे देखा जाए तो ये देखो फोर्स क्या लगेगा? फोर्स लगेगा Q पे दूसरे के कारण। भैया प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा, इसे तो जाएगा। और ये भी प्लस है, ये भी इस पे क्या करेगा? रिपल करेगा, दूर भगाएगा। तो ये इस पे जब लगाएगा तो ये भी ऐसा इधर ही जाएगा। फोर्स ऑन Q पहले ने लगाया। अब यहाँ पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं भैया, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हैं। दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हैं। दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है ना, तो जुड़ जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड मतलब जुड़ जाएंगे है? तो यहाँ पर एफ नेट जीरो नहीं होगा। जब जुड़ जाएंगे तो एफ नेट जीरो होगा? नहीं होगा। यहाँ पर भी एफ नेट जीरो नहीं होगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड में कहीं नहीं रखा जा सकता है, राइट साइड में भी कहीं नहीं रखा जा सकता है। इतनी बात हजम है ना भैया सबको? अमित एकदम सही समझ लेना, बाद में ना हो कि नहीं आया। ठीक है ना भैया? अब 2 केस तो हो गया, अब तीसरा केस लेते हैं। हमने केस थर्ड ले लिया। क्या ले लिया? केस थर्ड। हम इन दोनों के बीच में कहीं रख देते हैं। इन दोनों के बीच में मान लो मैंने यहां रख दिया, ये पॉइंट है P डबल डैश। जब ऐसे आप यहां पे रखोगे तो यहां पे भैया हर एक बंदे का आंसर अलग अलग आएगा। देखो कोई यहां से मानेगा कि मैं इससे x डिस्टेंस पे रख रहा हूं, कोई कहेगा मैं यहां से इससे x डिस्टेंस पे रख रहा हूं। वहां पे जब आंसर आप लिखना तो ये बोल देना कि पहले वाले चार्ज से डिस्टेंस मान रहे हो कि दूसरे वाले चार्ज से डिस्टेंस मान रहे हो। ठीक है ना मेरी बात? तो मैंने मान रखो है कि पहले वाले चार्ज, अच्छा यहाँ पे देख लो पहले कैसे आ रहा है, देखो ध्यान से। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इस पे, इसको मैंने नाम दे दिया है तीसरा चार्ज है ना। पहला दूसरा हो गया तो ये तीसरा चार्ज होगा ना। तो देखो इस पे इधर की ओर बल लगेगा ना भैया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसको इधर की तरफ भेजेगा ना। F3 ड्यू टू 1 है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी तो इस पे रिपल्सन लगाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर आएगी। F3 तीसरे पे बल किसके कारण? दूसरे। अब देखो दोनों फोर्स विपरीत डायरेक्शन में है, एक इधर की डायरेक्शन में है, एक इधर की डायरेक्शन में। 5 न्यूटन ये हैं और 4 न्यूटन ये हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि दोनों 5-5 है, दोनों 4-4 हो जाएं। तो जैसे 4-4 होंगे तुरंत क्या हो जाएगा? हमें ये थोड़ी ना पता कि यहीं पे जीरो है, हो सकता है थोड़ा इधर खिसकाने पे एकदम बराबर आते हो। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा केस आया है कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक को प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस होगा ना, तो जीरो होने के चांसेस
हैं। नहीं क्लियर है तुम्हारा, तुम्हें नींद सी आ रही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दोनों फोर्स अपोजिट, यहाँ पर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अतः एफ नेट इज इक्वल टू 0 हो सकता है। हो सकता है क्या? होगा यार, होगा, अतः एफ नेट 0 होगा, ठीक है ना भैया। अब कितनी डिस्टेंस पे होगा वही हमें निकालना है। तो मैंने मान रखो है पहले चार्ज से x डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे भैया? पहले चार्ज से x दूरी पर 0 होगा, पहले चार्ज से x दूरी पर 0 होगा। तो अब दोनों के बीच की दूरी a थी, इतना x हो गया, तो इतनी दूरी क्या होगी भैया? a से x माइनस कर दो, a माइनस, ये तो होगी है। तो हमने माना है कि दोनों, यहाँ पर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अतः एफ नेट 0 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? एफ नेट 0 हो रहा है कहाँ पे? एट पॉइंट P डबल डैश, यहाँ पे 0 हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर जितने फोर्स लग रहे होंगे सभी को 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ पे एक फोर्स ये लग रहा है भैया, देखो कौन सा, यहाँ पे देखो F31, इसको अगर पॉजिटिव लिया है तो ये डायरेक्शन में, ये इधर इस डायरेक्शन में जाएगा ना। F31 भैया इधर वाला है माइनस, F31 माइनस F32, ये क्या होंगे? 0 हो जाएंगे ना। इधर वाला प्लस में, इधर वाला मान लो, मान लिया है यहाँ पे 0 हो रहा है, यही तो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा? F31 बराबर F32, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों फोर्स बराबर हैं। अब F31 तीसरे पे बल निकालो, पहले कारण, तीसरे पे बल पहले के कारण क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R की जगह पर तीसरे पे फोर्स निकालो दूसरे के कारण, K Q1 क्या है? 4Q, Q2 क्या है? Q, R स्क्वायर कितना है? A माइनस एक्स, यही तो है। तो K से मारा K, Q से मारा Q, Q से मारा Q। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ये क्या होगा? 1/x स्क्वायर बराबर 4/a माइनस एक्स। अभी कुछ देर पहले मैं एक बात बोल रहा था आप लोगों से, क्या बोल रहा था? कि इधर का जो फोर्स चार्ज होगा, मतलब दोनों में से कोई चार्ज, इधर का या इधर का, ये चार्ज हमेशा हम ऐसा लेते हैं जो कंप्लीट स्क्वायर हो। कहे से देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी। अब मैं दोनों साइड क्या ले लूँगा? स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लूँगा। तो 4 का वर्गमूल 2 है, आएगा ना भैया। तो भैया देखो ध्यान से, तुम 3 भी ले सकते हो, 3 आएगा, √3 आएगा, उससे दिक्कत ये √3 की वैल्यू रखनी होगी बस। लेकिन हम ऐसे जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं तो पूरा स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखो, चलो 4/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। अब ये पूरे का स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस 2/a माइनस एक्स, यही तो आएगा। एक बार प्लस लेने पर, क्या लेने पर भैया? प्लस लेने पर। अंग्रेजी माध्यम वाले, CBSE बोर्ड वाले मेरे प्यारे बच्चे, वो टेक पॉजिटिव लिख लिया करेंगे, कोई दिक्कत तो ना है ना। तो 1/x इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स। ए भैया देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a माइनस एक्स बराबर 2x, a माइनस एक्स बराबर 2x। तो a बराबर x उधर जाएगा 3x, तो
तो x बराबर हो जाएगा a/3। मतलब अगर ये 9 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी रही होगी तो पहले आवेश से 3 सेंटीमीटर के 9/3 मतलब 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखेंगे। ठीक है, a/3 तो बोल रहे हैं भैया, मान लो 9 रहा होता तो कह रहे हैं। ए भैया सुनो ध्यान से, बहुत गौर से, ये इधर से तो निकल आया, ये आंसर क्या आया है? ये डिस्टेंस किधर से है? फ्रॉम चार्ज Q1, फ्रॉम चार्ज 1, ये चार्ज 1 की तरफ से आंसर आया है। कोई कहता है सर मैं चार्ज 2 से आंसर दूंगा, तो देखो भैया ये इतनी डिस्टेंस क्या है? a-x, तो x की वैल्यू कितनी आई है? a/3, तो a-a/3, तो 3a से a 2a/3 होगा डिस्टेंस, और ए भैया 2a/3 डिस्टेंस होगा। अगर आप चार्ज 1 से डिस्टेंस देखोगे तो कितना होगा? a/3, और अगर आप चार्ज 2 से देखोगे तो 2a/3। कहो कैसे? देखो यहाँ पे रख लो x की वैल्यू a/3, तो एलसीएम लोगे 3a - 1 तो 2a/3। ये कहाँ से होगा भैया? फ्रॉम चार्ज 2। अगर आप दोनों आंसर देते हैं तो आप दोनों का सही होगा। अब दोनों का कोई बंदा इधर से मानेगा तब भी अगर इधर से मान के क्या होता तो उसका आंसर इतना आता। ठीक, अब और गौर से देखो, और अच्छी बात है, मैंने अभी केवल पॉजिटिव लिया था जबकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है ना। माइनस लेने पर टेकिंग नेगेटिव 1/x इज इक्वल टू -2/a क्रॉस मल्टीप्लाई a - x - 2x। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2x माइनस उधर से प्लस जाएगा x, 2 से एक जाएगा, a बराबर -x, तो x बराबर -a। ए भैया -a का मतलब हुआ अगर मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में होगा ना, इस डायरेक्शन में तो होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है ना, अत्ती बात हजम है, छापो।